रीवा मुख्यालय में कमिश्नर ऑफिस के सामने अपनी मांगों को लेकर बघेली समाज धरने पर बैठा है। अपने 8 सूत्री मांगों को लेकर धरना दे रहे हैं। लोगों ने बताया कि बघेलखंड के विकास के लिए एवं यहाँ की सभ्यता, संस्कृति व सामाजिक विकास के लिए आर्थिक सुधार लाने के लिए व्यवस्था बनाई जाए, जिससे बघेलखंड में बघेली समाज को एक नया स्थान मिल सके। किसानों को उनका उचित मूल्य या फिर ये कहें कि जो भी खेती किसानी होती है बघेलखंड के लोगों को ही उसमें रोजगार मिले, अन्य माध्यमों में भी बघेलखंड के लोगों को रोजगार मिले एवं तमाम तरह की जो भी सभ्यता और संस्कृति है उसके विकास व उत्थान के लिए 8 सूत्री मांगों को लेकर बघेली समाज के लोग धरने पर बैठे हैं। आइए आपको सुनाते हैं अपनी मांगों को लेकर धरना दे रहे बघेली समाज के लोगों ने क्या कहा है। प्रधान मानते हैं तो उसी प्रकार हम आप सब लोगों से यही प्रधान मानते हैं और आप लोगों को इस प्रधान को और सुलभ और सही बनाने की कृपा करें, जीवन व्यतीत कर सके। और इस जीवन व्यतीत करने के लिए और हमें अब ऐसा नहीं है पाथर पूजे जो हर मिले कबीरा पूजे पहाड़ भुवन मिले तो कबीरा पूजे पहाड़, तो यह समस्या नहीं है। कबीरा खड़ा बाजार में चाह रहा सब कुछ है, ना को से बैर है ना को से है प्रेम। आप लोग धरने में बैठे हैं कि क्या मांग है? ये हमारी 8 सूत्री मांग है कि बघेलखंड में जो है ये जब बघेली समाज को सामाजिक आर्थिक इकाई के रूप में इसको बनाया जाए, जैसे एक स्वायत्त शासी क्षेत्र होता है, तो इसमें हमारी डिमांड है कि जो है यहाँ का जो उत्पादन होता है, चाहे जैसे कृषि का उत्पादन हो या ज़मीन के नीचे का उत्पादन हो, तो उस पर जो उद्योग लगाए जाएं तो इस बघेलखंड के लोगों को ही नौकरी दिया जाए, बाहर के लोगों को बिल्कुल ना दिया जाए। ये हमारी डिमांड है। इसमें 8 सूत्री डिमांड है। जैसे हम ये चाहते हैं कि हमारा जो बघेलखंड है उसकी जो संस्कृति है वो 3 संस्कृतियों का मेल है। एक तो संगम संस्कृति है, जो 3 नदियों के किनारे मनुष्य बसे थे तो वहाँ एक संस्कृति डेवलप हुई, गंगा यमुना एवं सरस्वती। दूसरी संस्कृति हमारा रीवा की है, जो घोघर नदी और सोन संस्कृति। घोघर नदी आपके रीवा में है, जो महाभारत काल के बाद एक ज़बरदस्त भूकंप आया था, तो ये घोघर नदी जो है इसके बाद कट गई और वहाँ कौशाम्बी तक नहीं पहुँच पाती है। तो कौशाम्बी वो ये जा कर के सरस्वती नदी के रूप में परिणित होती थी, तो अब सरस्वती नदी का अस्तित्व इसीलिए समाप्त हो गया है। तीसरी हमारी संस्कृति है अपर नर्मदा संस्कृति। अपर नर्मदा संस्कृति जो है अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलने वाली नर्मदा नदी जो है, चूँकि इधर से अपर क्षेत्र से गुजरात तक जाती है, तो उसके किनारे लोग बसे। तो ये बघेलखंड में 3 संस्कृतियाँ हैं और तीनों संस्कृतियों का मेल है, इसीलिए इसको जो है बघेलखंडी समाज या बघेली समाज के नाम से नामकरण किया गया है। तो ये हमारा जो प्रौत व्यवस्था है, दुनिया की तीसरी व्यवस्था, उस पे आधारित जो इसके प्रणेता हैं श्री प्रभात रंजन सरकार, इन्होंने प्रौत व्यवस्था दिया। उनका कहना ये है कि जो ये जनगोष्ठियाँ पूर्व में थी उन पे कमेटी बना करके गांव से लेकर के ब्लॉक लेवल तक, ज़्यादा से ज़्यादा जिला लेवल तक कमेटी बना करके हम सारे समस्याओं का निराकरण कर सकते हैं। हमें इतना भारी भरकम संविधान की आवश्यकता नहीं है, जो विदेशों से तमाम देशों का, जैसे अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, जापान का आप ले करके और वो जो है यहाँ पे आपने एक संविधान बना दिया। हमारे भारतीयता के अनुकूल वो है ही नहीं। हमारी तो जनगोष्ठियों पर आधारित था। हम अपना निर्णय पंचायतों में क्या करते थे। तो हमारा कहना ये है कि यहाँ पे जो है हम उन जनगोष्ठियों के माध्यम से ही अपना निर्णय करें, और यहाँ जो बघेलखंड में उत्पाद होता है, चाहे वो ज़मीन के नीचे का उत्पाद हो या कृषि में लगने वाले यंत्रों पर उत्पादन हो, या कृषि में जो उत्पादन जैसे गेहूँ, मक्का, धान जो भी पैदा होता है, उस पे उस कच्चे माल पर यहीं पे जो है उद्योग लगाया जाए और यहाँ के लड़कों को नौकरी दिया जाए। जैसे आप देखिए सिंगरौली बघेलखंड में आता है, वहाँ पे 5 खदान सोने का मिला है। अब उस पर क्या है कि पूरा केंद्र सरकार की डकैती है। जब यहाँ का कच्चा माल यानी सोने का जो हमारी आत्मा है उसको निकाल करके इस बघेलखंड से पूंजीपतियों को दे देंगे और बाकी पैसा केंद्र सरकार ले लेगा, तो यहाँ गरीब लोग रहेंगे ही। यहाँ पे कैसे धनी होंगे भाई, यहाँ उद्योग कैसे मिलेगा।
तो प्रौढ़ व्यवस्था में 3 चीज़ें बहुत ही मुख्य है। एक ये कि प्रत्येक आदमी को रोज़गार देना ही होगा। अगर एक भी आदमी रोज़गार नहीं पाएगा तो आप उसके परिवार को कैसे पलेगा, कैसे उसका बच्चा पढ़ सकेगा, कैसे उसको मकान उपलब्ध हो पाएगा। तो प्रत्येक आदमी को रोज़गार देना हमारा ये संविधान, ये जो हमारा प्रौढ़ व्यवस्था है उसमें एक पॉइंट ये है। दूसरा ये है कि शिक्षा और चिकित्सा इस प्रौढ़ व्यवस्था के तहत सरकार की जिम्मेदारी होगी। अगर कोई गरीब आदमी है, मान लो उसके बेटे को कैंसर हो गया, उसके पास पैसा ही नहीं है, बेटा को चाहता है कि वो ज़िंदा रहे, लेकिन वो कैसे ज़िंदा रहेगा, वो ज़िंदा नहीं रह सकता। इसीलिए चिकित्सा चाहे गरीब की हो चाहे धनी का हो, वो सारे लोगों को सरकार मुहैया करे। इसी तरह से शिक्षा है, गरीब का बेटा शिक्षा कैसे ग्रहण करेगा, उच्च शिक्षा में कैसे जाएगा, जा नहीं सकता। इसीलिए ये शिक्षा व्यवस्था भी इस प्रौढ़ व्यवस्था के तहत पूरा फ्री है। ये सरकार की व्यवस्था है, सरकार को देना होगा, ये जो है एकदम फ्री होगा। तो ये जो प्रौढ़ व्यवस्था है इसी पर आधारित है, इसमें कोई पूंजीपति नहीं होगा। इसका पहला सिद्धांत ही है कि समाज आदेशन बिना धन संचय अकर्तव्य। समाज के आदेश के बिना, समाज मतलब सरकार के आदेश के बिना कोई भी व्यक्ति ज़रूरत से ज़्यादा संपत्ति इकट्ठा नहीं कर सकता है। तो ये 5 जो मूलभूत चीज़ें मनुष्य की है वो आपको देना पड़ेगा। युगस्य सर्वनिम्न प्रयोजनम सर्वेषां विधेयम, मतलब रोटी कपड़ा मकान शिक्षा चिकित्सा, ये 5 चीज़ जो है संवैधानिक गारंटी होनी चाहिए। इस पे हमारा जनगोष्ठियों का संविधान बनना चाहिए। ये विदेशी संविधान से हमारा काम नहीं चलने वाला है। आज जो हमारा धरना का मुख्य उद्देश्य यही है कि जो 1947 में आज़ादी मिली वो राजनीतिक आज़ादी है। एक एक आदमी को वोट देने का आपने अधिकार तो दे दिया, वो एक एक आदमी को वोट देने का अधिकार है, वो जाता है वोट दे के चला आता है। राजा तो दूसरा बन गया, MLA MP दूसरा बन गया, 5 साल उसका दर्शन ही नहीं होता है। आप हमें आर्थिक आज़ादी तो दिए ही नहीं, आर्थिक प्रजातंत्र किधर है? एक एक आदमी के जेब में परचेजिंग कैपेसिटी किधर है? उसके पास आप जब रोज़गार देंगे, उसकी परचेजिंग कैपेसिटी देंगे, तब जा कर के हमारा भारत असली मायने में स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। यह जो स्वतंत्रता दिवस आप राजनीतिक मनाते हैं, ये हमारे साथ एक धोखा है। आर्थिक प्रजातंत्र बोलिए। हमें आर्थिक प्रजातंत्र, यानी आर्थिक प्रजातंत्र मतलब लोगों को आर्थिक परचेजिंग कैपेसिटी प्रत्येक मनुष्य को इतना मिलना चाहिए कि वो अपने परिवार का पालन कर सके। यही बिहान हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर आपके अच्छे स्वास्थ्य हेतु समर्पित सर्व सुविधा युक्त हॉस्पिटल। बिहान हॉस्पिटल में स्त्री रोग, कैंसर मेडिसिन एवं कैंसर सर्जरी, यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी, हृदय रोग, ऑर्थोपेडिक, जनरल मेडिसिन, बाल चिकित्सा, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी, प्लास्टिक सर्जरी संबंधित सभी बीमारियों के उपचार की सुविधा उपलब्ध है। बिहान हॉस्पिटल में इमरजेंसी एम्बुलेंस, पैथोलॉजी, फार्मेसी, डायलिसिस, 2D इको, छाती की जांच, सोनोग्राफी, PFT फेफड़ों की जांच, फिजियोथेरेपी की सुविधा उपलब्ध है। विहान हॉस्पिटल में मेडिक्लेम इंश्योरेंस, कैशलेस सुविधा, आयुष्मान भारत कार्ड धारी को सुविधा उपलब्ध है। विहान हॉस्पिटल में 24 घंटे एम्बुलेंस की सेवा उपलब्ध है। हमारा पता है NH7 होटल लैंडमार्क के पहले रतहरा रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। हेल्पलाइन नंबर 9074 5146 14।